आज की कक्षा में रचना विभाग में हमने पत्र लेखन किया था, वह अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर लेते हैं। उससे पहले पत्र के अंग समझते हैं कि पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। पत्र लिखने के लिए पहले पता और तिथि लिखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। संबोधन तथा अभिवादन, पत्र की विषय वस्तु, अभिनिवेदन और धन्यवाद, समापन शब्द तथा हस्ताक्षर। पता और तिथि बाएं कोने पर लिखा जाता है। पत्र पर पूरा पता लिखा जाता है। संबोधन अनौपचारिक पत्रों में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से संबोधन देते हैं, संबोधित करते हैं। जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय चाचा जी, प्रिय महोदय, महोदय, मान्यवर, प्रिय सचिन। प्रिय शब्द अपने से छोटे बराबर वालों के लिए या घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए। पूज्य, पूजनीय, आदरणीय अपने से बड़ों के लिए। तथा माननीय महोदय व्यावसायिक पत्रों के लिए लिखा जाता है। अगला है पत्र की विषय वस्तु। पत्र में अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री देना आवश्यक होता है। पत्र में हम जो कुछ कहना चाहते हैं वही पत्र की विषय वस्तु बन जाती है। औपचारिक पत्रों में पत्र की विषय वस्तु संबोधन के बाद ही आरंभ हो जाती है। सरकारी पत्रों में पत्र संख्या और दिनांक का उल्लेख करना आवश्यक है। अभिनिवेदन, धन्यवाद, जनरल मैनर्स है कि आप पत्र में धन्यवाद लिखते हैं। पत्र में जब संदेश कथन समाप्त हो जाता है तो हम अपना नाम लिखने से पहले समापन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका पुत्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी। और सरकारी पत्रों में भवदीय, भवदिया तथा निमंत्रण पत्रों में दर्शनाभिलाषी लिखा जाता है। औपचारिक पत्र देख लेते हैं कि कैसे होते हैं, परंतु उसके पहले औपचारिक पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती। समस्या को स्पष्ट रूप से रखकर विषय का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। समाधान के लिए सुझाव देते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भाषा में प्रार्थना व कृतज्ञता हो, आज्ञा न हो। अतः अपनी भाषा में
शब्दों का चयन सोच समझकर करें। इसी प्रकार और एक बात जो ध्यान में रखने जैसी है कि यह पत्र संक्षिप्त होते हैं। इन्हें बहुत लंबा, बहुत सारी बातें इसमें आप नहीं लिख सकते। आप विषय वस्तु को ही ध्यान में रखकर लिखिए। परंतु यहाँ पर भी विषय से संबंधित सारे तथ्य आना अति आवश्यक है। कोई भी तथ्य को आप छोड़ न दें, यह ध्यान रखिए। कार्यालयी एवं व्यावसायिक पत्र में आपको ध्यान देना है कि आडंबरपूर्ण वाक्य न लिखें और कुछ भी ऐसा भी न जोड़ें जो अनावश्यक है। औपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। जो नया पत्र लिखने का प्रारूप है वह यह बताता है कि जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ है वैसे वैसे पत्र लेखन में भी बदलाव आया है। आज हम ईमेल के रूप में पत्र भेजते हैं और यह पत्र कुछ ही सेकंड में अपने नियत स्थान पर पहुंच जाता है। पत्र इसलिए ईमेल प्रारूप में लिखने पड़ते हैं। पत्र को बाईं ओर से लिखते हैं आजकल। सबसे पहले सेवा में या प्रति लिखिए और अल्प विराम लगाइए। प्रेषक का पता, पदनाम, इसके बाद भी अल्प विराम लगाइए और पता जब खत्म करते हैं, जहां आप शहर का नाम लिखते हैं वहां पूर्ण विराम लगाइए। परंतु अगर आप पिन कोड लिख रहे हैं तो कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक लिखिए। औपचारिक पत्र में विषय लिखना भी बहुत आवश्यक है। विषय विवेचन में एक बात ध्यान रखिए कि 2 अनुच्छेद में होना चाहिए। धन्यवाद लिखना पड़ेगा और फिर भवदीय लिखना आवश्यक है। भवदीय में भी याद रखिए, भवदीय का मतलब होता है आपका। तो आप कभी भी आपका भवदीय मत लिखिए, नहीं तो आप 2 बार आपका लिख देंगे जो कि गलत हो जाएगा। अपना नाम, हस्ताक्षर के बाद नाम, पता और ईमेल आईडी भी लिखना औपचारिक पत्र में आवश्यक है। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिया है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, आवासीय कल्याण समिति, केरल लिखा है तो पूर्ण विराम आएगा। अगर यहाँ पर पिन कोड होता तो पूर्ण विराम नहीं आता। दिनांक लिखकर विषय ऐसा लिखिए जिससे पढ़ने वाले को तुरंत समझ आए कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। गंदगी की भीषण समस्या
महोदय, यहाँ पर जब आप पत्र की विषय वस्तु का शुरुआत कर रहे हैं तो बड़े खेद के साथ सूचित किया जाता है कि पिछले कई स्थानों पर पिछले 10 दिनों से नगर में ढंग से सफाई नहीं हो रही है। कई स्थानों पर कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं। नालियां बंद पड़ी हैं। यदि तुरंत इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो महामारी फैल सकती है। मैं अपने नगर के सभी निवासियों की ओर से निवेदन करता हूँ कि सफाई का विशेष ध्यान दें। अंतिम वाक्यांश में धन्यवाद अथवा कष्ट के लिए क्षमा आदि वाक्य लिखें। अंत में लेखक को भवदीय या भवदीया शब्द लिखना चाहिए। भवदीय के नीचे अपना पूरा नाम व पता लिखना चाहिए और इसके नीचे ईमेल आईडी लिखना चाहिए। अगला पत्र है अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर भी पत्र का जो विषय है उसे 3 भाग में बांट लेना चाहिए। प्रथम भाग में सामान्य औपचारिकता के पश्चात आप तुरंत विषय की चर्चा करें। उसके लिए जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है या जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसने पत्र में जो कुछ पूछा है उसके संबंध में उल्लेख करिए। इससे आपके पत्र में स्वाभाविकता आ जाएगी। दूसरे भाग में आप विषय का उत्तर लिखिए और विषय के बारे में भी अनुच्छेद में लिख सकते हैं। तीसरे भाग में फिर से स्वाभाविकता लाने के लिए, सरलता लाने के लिए पत्र के प्राप्तकर्ता के बारे में कुछ पूछकर फिर उसे पत्र लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। संबंधित व्यक्तियों का अभिवादन कीजिए ताकि आप अपनत्व तथा शिष्टाचार दिखा सकें। अंत में पत्र की प्रतीक्षा में वाक्यांश लिखना अनिवार्य है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी समझ लेते हैं। बाएं हाथ पर लिखेंगे। सबसे ऊपर पता और तिथि लिखिए, कौन सी दिनांक है। फिर अभिवादन लिखेंगे, सप्रेम नमस्ते। विषय वस्तु 2 या 3 अनुच्छेद में लिख सकते हैं। तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला। जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे एवं तुम बहुत उन्नति करो। दूसरे अनुच्छेद में मित्र, मैं
तुम्हारे जन्म दिवस के समारोह में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि इन दिनों पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार करना। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर प्राप्तकर्ता को पत्र का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र। और यहाँ पर अपना पता डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। पिछले साल के परीक्षा में आपसे यह 2 पत्र पूछे गए थे, वह देख लेते हैं। महात्मा गांधी मार्ग, विरार से निशांत सिंह, अगर लड़का है, अगर लड़की है तो निशा सिंह। व्यवस्थापक अनमोल प्रकाशन, गिरगांव, मुंबई 4 को कुछ पुस्तकें मांगने हेतु आवेदन पत्र लिखता है या लिखती है। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा महात्मा गांधी मार्ग, विरार से पहले का पता पत्र लिखने वाले का होता है। से और के बीच जो पता होता है, यहाँ पर निशांत सिंह, निशा सिंह, व्यवस्थापक अनमोल प्रकाशन, गिरगांव, मुंबई 4 को कुछ पुस्तकें मंगाने हेतु आवेदन पत्र लिखता है। तो यहाँ जो को तक जो पता लिखा गया है, वह हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता होता है। यहाँ पर बाकी सारे स्टेप्स तो वैसे ही होंगे, पर क्योंकि पुस्तकों के बारे में, पुस्तकों की आवश्यकता है और उन्हें मंगाने हेतु आवेदन पत्र लिखा है, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे। महोदय के बाद आपको कुछ और अधिक विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका सूची पत्र मिला। मुझे निम्नलिखित पुस्तकें कुरियर द्वारा शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। मैं 300 रुपए का अग्रिम बैंक ड्राफ्ट साथ ही भिजवा रही हूँ। उसके बाद आप पुस्तकों की सूची इस प्रकार 1, 2, 3, 4, उसके बाद पुस्तकों के नाम, आपको पुस्तकों की कितनी प्रतियां चाहिए उसका नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद आप भवदीय लिख सकते हैं, अपने नाम, हस्ताक्षर, बाकी का प्रारूप वैसा ही होगा जैसा औपचारिक पत्रों का होता है। दूसरा प्रश्न आया था, सुभाष सुषमा देशपांडे, 47 हेमकुंज 7 शनिवार पेट, नागपुर से
मैनेजर देना बैंक लक्ष्मी भवन पुणे को लिपिक की नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखता या लिखती है। यहाँ भी सुभाष, अगर आप एक लड़के हैं तो आप सुभाष लिखिए, और अगर आप लड़की हैं तो अपना नाम सुषमा लिखिए। यहाँ पर भी से के पहले का पता पत्र लिखने वाले का, और से को तक का पता जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका है। मैनेजर देना बैंक लक्ष्मी भवन पुणे। यहाँ पर यह विद्यार्थी लिपिक की नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। उसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला जो प्रारूप है वह औपचारिक पत्र के जैसे ही विषय लिखकर होगा। आगे महोदय, पंजाब केसरी समाचार पत्र के विज्ञापन संख्या 633 यहाँ पर लिखेंगे। अंग्रेजी के शब्द मान्य हैं हिंदी में, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सरकारी कार्यालयों का पत्र है तो वहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या तथा दिनांक लिखना अनिवार्य है। के अनुसार अपनी कंपनी में लिपिक पद के लिए मैं आवेदन प्रस्तुत करती हूँ। अनुच्छेद दूसरे में लिखेंगे, मैं 20 वर्षीय, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रश्न में सुषमा दिया है। केंद्रीय विद्यालय से प्रथम श्रेणी में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हूँ। प्रमाण पत्र आप साथ में लगाएंगे तो प्रमाण पत्र संलग्न भी लिखेंगे। मेरे पास अभी कार्य अनुभव की कमी है। यदि आप अवसर दें तो विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी मेहनत और लगन से आपको संतुष्ट करेंगे। धन्यवाद सहित लिखना अनिवार्य है। एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर आपको नगर का सही पिन कोड मालूम है तभी ही लिखें, अन्यथा न लिखें। पिन कोड लिखने से पत्र सही जगह पहुंचने में सुविधा होती है तथा वह शीघ्र भी पहुंचता है। अगर प्रश्न में आपको पिन कोड दिया है तो अवश्य लिखिए, और पिन कोड लिखने के बाद आपको पूर्ण विराम या अल्प विराम नहीं लगाना है। पत्र के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दोनों प्रकार के पत्रों के लिए स्थान निर्देश के पश्चात पूर्ण विराम लगाना चाहिए, अल्प विराम नहीं। परंतु नगर के साथ पिन कोड लिखने पर पूर्ण विराम नहीं आता है, अन्यथा पूर्ण विराम लगाया जाता है। यहाँ उदाहरण आपको दिया है। अगर
पिन कोड लिखा है तो पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आप पत्र में नगर के नाम के साथ पता लिख रहे हैं तो पूर्ण विराम लगाना अति आवश्यक है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विषय पते के बाद ठीक नीचे की पंक्ति में विषय लिखना है। पत्र बाईं ओर से ही शुरू करना है। पत्र में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। संबोधन शिष्टतापूर्ण लिखना चाहिए। पत्र की भाषा शुद्ध और प्रवाहमयी होना चाहिए। औपचारिक पत्र में भावुकता का कोई काम नहीं है, तो वह भावुकता रहित होनी चाहिए। प्रेषक का नाम, पता व ईमेल आईडी लिखिए। संबोधन तथा अभिवादन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दिनांक लिखनी आवश्यक है। मुख्य विषय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय का अंत में अगर अनौपचारिक पत्र है तो शुभकामनाएं या अभिवादन लिखिए। यह सब पत्र लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। आज की कक्षा में हम पत्र लेखन समझे। अगली कक्षा में हम व्याकरण के एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे।